तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए, जो आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो फाइनली जो है रिलीज कर दिया गया है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए आप लोग को देखना है कि हम लोग का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न, वो किस तरीक़ा से है और किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार बोल दिया है 30 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी OMR शीट पर नहीं रहेगा। तो कैसा है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं। पूरा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये है विज्ञान सब्जेक्ट का हम लोग लिए हैं। इसमें हम लोग सिर्फ अभी टोटल 30 जो ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे। एक वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कर देंगे पूरा, एक वीडियो में सब्जेक्टिव। इसी तरीक़ा से हर एक मतलब सब्जेक्ट का करेंगे। टोटल 3 घंटा का समय रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। बोल रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब अपने हिसाब से ही उत्तर दे। दूसरा है कि सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, लेकिन इसमें जो है 1 से 30 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, कैसे देना है, तो 4 विकल्प रहेंगे, मतलब 4 को ऑप्शन रहेगा। उसमें से किसी एक को आपको मतलब जो सही है वो लिखना है, बुकलेट पर लिखना है, इसमें टिक मारना नहीं है। चलिए आगे है कि प्रश्न 31 से 38 तक जो रहेगा वो अति लघु उत्तरीय, मतलब जो उसमें से क्वेश्चन रहेगा जिसमें से टोटल 6 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, 2 अंकों का रहेगा। फिर 39 से 46 तक रहेगा, जिसमें लघु उत्तरीय रहेगा, 3 अंकों का। फिर 47 से 52, मतलब क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय, मतलब 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा इसमें, जो 5 अंकों का है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से रहेगा। ये देखिए हर एक इसका जो PDF आप लोग अगर चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग कहीं इधर उधर मत जाइए, कहीं से डाउनलोड मत कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल वाला है। देखिए पहला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो 0 होती है। पहला का आंसर ए हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार के प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर होगी। कहाँ पर, सी पर। चलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो किसमें चलता है, तो तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु में सबसे तेज चलता है, तेल पानी कागज में थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, धीमा पड़ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 डिग्री है, -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जितनी भी होती है ना, तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.025 मीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, मतलब जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है परिवर्तन होता है फोकस दूरी में। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मतलब खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को जो है वो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरा देखिएगा और पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बहुत ही ईजी है। 7वां है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ओम होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 8वां बोला टंगस्टन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो बिजली के बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका, 8वां का, ठीक है। चलिए 9वां देखेंगे हम लोग। 9वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। कहाँ से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन 10वां बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है परम स्रोत है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो 10वां का ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन 11वां बोल रहा है रासायनिक समीकरणों में हम नियम के कारण संतुलित करते हैं। समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो किस नियम के कारण करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसका, 11वां का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही हम उसे संतुलित करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां है, जिसमें एक दिया है समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसे आप देख लीजिए। ये हम लोग का 12वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, देखिए FU जो है वो उधर जाके विस्थापित हो जा रहा है, SO जहाँ का तहाँ है, ठीक है। तो मतलब जो है FE जो है उधर चल जा रहा है, E आगे आ जा रहा है, मतलब विस्थापन हो रहा है इसलिए।
चलिए आगे क्वेश्चन 13वां बोल रहा है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होगी। तो किस पदार्थ से होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जठर रस से जो है सबसे अधिक होगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, तो उपरोक्त में से कौन अम्ल है, अम्ल कौन सा रहेगा। तो ये 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 7 से जो नीचे रहता है वो अम्ल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 का। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लवण का प्रयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Al2O3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उत्कृष्ट गैस का। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसे 2, 8, ये पूरा 10 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब सोडियम का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो 18वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H2। क्या है, C2H2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 HCHO में कौन पर्यात्मक समूह है। तो इसका जो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्डिहाइड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 20वां बोल रहा है दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या विलियम के बराबर होगी। तो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो है वो प्राणी संभोजी पोषण होता है, प्राणी संभोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो ग्लूकोज जो है उसका पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग जानते भी हैं और सुने भी हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़े भी हैं। चलिए क्वेश्चन 23 देखें हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापाच्य का नियमन करता है, उपापाच्य का नियमन करता है। तो ये हम लोग का 23वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ होती है। तो ये होता है हम लोग का 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेडुला में जो है, मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन 25 दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन से प्रदर्शित करता है। तो देखिए आप लोग जैसे ही देख रहे हैं यहाँ टूट टूट के कर रहा, मतलब फैल रहा है। ठीक है, टूट टूट के जब फैल रहा है तो ये हम लोग का हो जाएगा, देखिए 25वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनरुद्भवन। मतलब इससे 3 टुकड़ा हुआ, फिर ये 3 बन गया, 3 से फिर मतलब ऐसे पुनरुद्भवन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 26वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडवाहिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिता और माता दोनों के डीएनए से। किससे, डीएनए से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो 28वां का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन से। किससे, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बोल रहा है कि हरे पौधे की पत्ती प्राप्त होने पर सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए खर्च करता है। तो कितना प्रतिशत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1% करता है। कितना, 1%। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। किस पदार्थ का करना है, तो ये हम लोग का 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कागज़ के डिस्पोजल कप का, क्योंकि प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए। थर्माकोल, प्लास्टिक, मिट्टी के डिस्पोजल का कप का भी कर सकते हैं, कागज़ का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है खर्चा ज़्यादा है, लेकिन कागज़ का ठीक है, ये रीयूज्ड हो जाता है।
ठीक है। तो यही हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन था। इसके आगे जो है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। तो यही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के पास और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।